हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर 1 द कोल्ड वॉर एरा पार्ट 9। पार्ट 8 तक हमने पढ़ा कि कैसे यूएसए और यूएसएसआर ने पूरे वर्ल्ड को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था और कैसे जो इंडिया और जो न्यूली डीकोलोनाइज कंट्रीज थी, यानी कि जो नई नई आज़ाद हुई कंट्रीज थी, उन्होंने अपने कंट्री का बेनिफिट में सोचते हुए एक थर्ड ऑप्शन रखा, नैम। तो हमने 8 पार्ट में नैम के बारे में ब्रीफ में स्टडी करा कि कैसे नैम एक गुड ऑप्शन था जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उनके लिए। अब हम पढ़ेंगे कि कोल्ड वॉर कैसे एंड हुई और कैसे सुपर पावर्स को रियलाइज़ हो गया कि जो वो कर रहे हैं वो बहुत गलत है और वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि वाई डिड सुपर पावर, यानी कि क्यों जो महाशक्तियाँ थी उन्होंने क्यों ये निर्णय लिया कि हम अपने हथियारों को, अपने बॉम्ब को, न्यूक्लियर वेपन्स को, एटॉमिक बॉम्ब्स को, इनकी प्रोडक्शन कम करेंगे, डिसआर्मामेंट करेंगे। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है कि हथियारों पर रोक लगाना। दोनों पहला इसका रीज़न आ जाता है कि दोनों साइड्स ने अपना जब स्टॉक देखा वेपन्स का, हथियारों का, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि हमने कितने सारे हथियार बेवजह बनाए, हमने कितने सारे हथियार अपने स्टॉक में बेवजह इकट्ठे करे, जो कि और कुछ नहीं, जो कि बिल्कुल बेकार है और जो सिर्फ हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए एक खतरा बन सकता है। दोनों साइड्स ये समझ चुकी थी कि कई आपस में छोटे मोटे झगड़ों से कई एक बड़ी वॉर न छिड़ जाए जो थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप ले ले। दोनों साइड्स को पता था कि अगर वॉर छिड़ेगी तो कितनी डिस्ट्रक्शन होएगी और वर्ल्ड की पीस एंड कॉपरेशन है उस पर कितना बड़ा खतरा पड़ेगा। तो दोनों साइड्स ये समझती थी कि उन पे कितने खतरनाक विस्फोटक बम हैं जो कि इतनी डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं कि उसको रिपेयर करना, उससे उभरना बहुत नामुमकिन है। दोनों को ये समझ आ गया था कि कई हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कई हम एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड ना कर रहे हो, हम एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को गलत, हम एक दूसरे की जो वे ऑफ प्रेजेंटिंग है उसको हम गलत तरीके से ले रहे हो। जैसे कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाला एग्जांपल लेते हैं, तो यूएसएसआर ने यूएसए की इंटेंशन को गलत लिया कि यूएसए कहीं क्यूबा जो यूएसएसआर का एलाय था कहीं उसको हथियाने की कोशिश ना कर ले, और यूएसए ने भी जो यूएसएसआर है उसकी इंटेंशन को गलत लिया। वो सोच रहे थे कि शायद यूएसएसआर वॉर छेड़ने जा रहा है, इसलिए वो सारे वेपन्स क्यूबा में प्लेस कर रहा है। चौथा, उनको ये रियलाइज़ हुआ कि कहीं ऐसा ना हो हम हथियार बनाए जा रहे हो और कोई हथियार हमारे यहीं ब्लास्ट हो जाए और हमारे यहीं कोई डिस्ट्रक्शन हो जाए, कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट ना हो जाए हमारी खुद की जो आर्म्स स्टोरेज एरिया है। तो दोनों सुपर पावर्स को ये महसूस हुआ कि हम इतने आर्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतने वेपन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये हमारे साथ साथ पूरी दुनिया पे खतरा है। और ये ना हो कि कोई बाय चांस बनाते बनाते कोई न्यूक्लियर वेपन ब्लास्ट कर जाए या फैक्ट्रीज़ में कुछ आग लग जाए, या किसी की भी लापरवाही से ये ना हो कि हमारी खुद की डिस्ट्रक्शन हो जाए, सिर्फ लापरवाही ऑफ आर्म प्रोड्यूस, यानी कि हम हथियार बनाए जाए, कहीं उससे कोई लापरवाही हो जाए और वो एक खतरा बन जाए हमारे लिए। अब जो सुपर पावर्स थी उनको ये तो समझ आ गया था कि जो हम आर्म्स रेस कर रहे हैं वो खतरनाक है और वो किसी काम की अच्छी चीज़ नहीं है, शांति के लिए बहुत खतरनाक है वर्ल्ड की, और वो बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकती है, और हम छोटे मोटे झगड़ों को वर्ल्ड वॉर थर्ड में कंसीडर कर रहे हैं, उसको वहीं लेके जाएंगे, जो कि ठीक नहीं है। सुपर पावर्स को ये रियलाइज़ हो गया था कि जो हम ये एक दूसरे से टकराव, कंपटीशन, टेंशन्स, कन्फ्लिक्ट्स में ये जो लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये खतरा बन सकती है वर्ल्ड पीस के लिए। दूसरा, हमारे यहीं कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो सकता है। तीसरा, उन्हें पता चला कि जितने भी वो वेपन्स बना रहे हैं वो बिल्कुल अननेसेसरी है, उसका कोई यूज़ नहीं है और वो खतरनाक है। अब हम आ जाते हैं कि जो सुपर पावर्स है उन्होंने अपने जो ये वेपन्स वगैरह, आर्मी, इनको कैसे कंट्रोल करा। जो यूएसए और यूएसएसआर दोनों ने डिसाइड करा कि वो कोऑपरेट करेंगे, आपस में समझौता करेंगे और लिमिट करेंगे, यानी कि वेपन्स की लिमिटेशन रखेंगे कि हम इतने ही वेपन्स प्रोड्यूस करेंगे, इतने ही वेपन्स अपने स्टॉक में रखेंगे। और उन्होंने कुछ खतरनाक या कुछ बहुत डेंजरस वेपन्स को एलिमिनेट करा, यानी कि टोटली उसको डिफ्यूज़ कर दिया कुछ वेपन्स को जो कि खतरा बन सकते थे।
A stable balance of weapons could be maintained through arms control. आर्म्स कंट्रोल से ही एक स्टेबल बैलेंस बन सकता था वेपन्स का आपस में स्टॉक रखने का। या इसका क्या मतलब है कि जो वेपन्स है उसको यूएसए और यूएसएसआर ने कैसे स्टेबल करा, थ्रू आर्म्स कंट्रोल। आर्म्स कंट्रोल एक तरीके से एग्रीमेंट होता है जिसमें उनको एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि आप सिर्फ इतने ही हथियार अपने पास रखोगे। हर हथियार का एक स्टॉक होता है कि हम ये वाला हथियार है, जैसे ये वाली गन ये इतनी ही रखेंगे, ये वाला बॉम्ब इतने ही रखेंगे। हर चीज़ का एक स्टॉक होता है और उससे ये भी होएगा कि इन केस हमें उनकी रिक्वायरमेंट हो तो ये ना हो कि हमारे पास स्टॉक ही नहीं है, और ये ना हो कि हमारे पास एक्सेसिव स्टॉक है, अननेसेसरी स्टॉक है, जो कि एक्सपेंसेस के लिए भी खतरा है देश के। उनका मतलब एक्सपेंसेस भी है उनकी मेंटेनेंस करने में, और दूसरा वो उनके लिए ख़तरनाक भी है कि इतने वेपन्स है, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए वेपन्स का आपस में। तो उन्होंने कैसे एक वेपन्स के बीच स्टेबल करा कि स्टेबल स्टॉक कैसे बनाया वेपन्स का, आर्म्स कंट्रोल के थ्रू। यानी कि सारा कुछ डिसाइड करा कि हम हर वेपन्स की, हर आर्म्स की कितना स्टॉक रखेंगे और कितना एलिमिनेट कर देंगे। जो एक्सेस था उसको एलिमिनेट कर दिया और लिमिट कर दिया। जो दोनों साइड थी यूएसए और यूएसएसआर, उन्होंने 10 साल के अंदर 3 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन करे। किस चीज़ को लेकर? आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट। आर्म्स कंट्रोल यानी कि जो हथियार है उनका कंट्रोल करेंगे प्रोड्यूसिंग पे और यूजिंग पे, यानी कि उसका जो बनाना है और उसको अपने स्टॉक में जो जोड़ना है वो भी हम लिमिट में करेंगे जितनी रिक्वायरमेंट है। और डिसआर्मामेंट का मतलब होता है कि हम जो हथियार एक्स्ट्रा बने हुए हैं, जिनका स्टॉक एक्सेसिव है, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। सुपर पावर हेल्ड सर्वर राउंड्स ऑफ आर्म लिमिटेशंस। दोनों सुपर पावर्स ने बहुत डिफरेंट हेल्ड करे, यानी कि राउंड्स करे। या राउंड्स का मतलब है उन्होंने बार बार ये चेकअप करवाया कि हमारे स्टॉक में कितने आर्म्स, यानी कि कितने वेपन्स, कितने बॉम्ब्स एक्स्ट्रा है, एक्सेस है, जिनका अननेसेसरी है, जिनका कोई यूज़ नहीं है, हम उसको टोटल लिमिट कर देते हैं, यानी कि उनको मतलब डिसआर्म कर देते हैं, मतलब एलिमिनेट कर देते हैं। जो भी एक्सेस स्टॉक था उसको एलिमिनेट कर दिया गया और एक लिमिटेशन बना दी गई कि हम इससे ऊपर अपने पर्टिकुलर वेपन को इंक्रीज़ नहीं करेंगे, जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही रखेंगे, उसको बढ़ाएंगे नहीं। थैंक यू। बाय अर्जित सिंगला।